लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत चुनाव है, लेकिन अगर चुनाव से जुड़ी जानकारी ही गलत हो जाए तो क्या होगा? इसी चुनौती से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने एक नई पहल शुरू की है। आइए जानते हैं वो पहल क्या है। खबरों में आया हुआ है कि चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की समझ को बेहतर बनाने के लिए अपना पहला अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन आयोजित किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहला अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया है, जिसका उद्देश्य यहाँ पर देखा जाए तो देश भर के पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को चुनावी प्रक्रिया, संवैधानिक प्रावधानों, मतदाता सूची, ईवीएम, वीवीपीएटी, आदर्श आचार संहिता तथा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली सहित यहाँ पर सही जानकारी देना है, ताकि चुनाव संबंधी समाचार तथ्यात्मक और यहाँ पर जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से जनता तक पहुँच पाए। चुनाव आयोग ने इस पहल को यहाँ पर क्यों शुरू किया है? अगर देखा जाए तो हाल के वर्षों में चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर बहुत सारे अफवाहें फैले जाती थी, फर्जी खबरें यहाँ पर देखने को मिली थी और ईवीएम को लेकर के कुछ भ्रम और मतदाता सूची से जुड़े हुए विवाद भी उत्पन्न हुए थे और ये चुनावी प्रक्रिया को लेकर के गलत जानकारी भी तेज़ी से यहाँ पर फैल रही थी। चुनाव आयोग ने सोचा कि इस सारे अफवाहों को दूर करने के लिए मीडिया चुनावी प्रक्रिया को सही ढंग से यहाँ पर समझने का और लोगों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। जनता तक प्रामाणिक जानकारी को यहाँ पर पहुँचाना इनका उद्देश्य बना। अफवाहों और दुष्प्रभाव पर इन्होंने जितने भी हो सके रोक लगाने की कोशिश के लिए इसे शुरू किया था। चुनाव की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को यहाँ बढ़ाए रखने के लिए और साथ में लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास को मजबूत करना इनका उद्देश्य है। अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन आखिर में था क्या? ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था, जिसमें देश भर के पत्रकार, संपादक, मीडिया संगठन, इन सारे लोगों के प्रतिनिधि और चुनाव आयोग के अधिकारी इसमें भाग लेते थे। सम्मेलन में कुछ मुख्य विषयों पर चर्चा की गई थी, जैसे कि चुनाव कराने की पूरी प्रक्रियाओं के बारे में से बात किया गया, मतदाता सूची के बारे में, ईवीएम और वीवीपीएटी के बारे में, आदर्श आचार संहिता, चुनाव के संबंधी जो भी कानून है, मीडिया की भूमिका, फेक न्यूज़ की पहचान और यहाँ पर जिम्मेदार चुनावी रिपोर्टिंग, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर केंद्रित करते हुए बात यहाँ पर किया गया था। जैसे कि हमारा देखा जाए तो यहाँ पर जो मीडिया है उसे यहाँ पर चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि इसकी कुछ यहाँ पे ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो सीधे सरकार के यहाँ पर प्रभाव को सुनिश्चित करती है। जैसे कि सरकार की नीतियों का समीक्षा मीडिया के द्वारा किया जाता है, जनता तक सही जानकारी मीडिया के द्वारा पहुंचाया जाता है, सत्ता को जवाबदेह बनाना भी मीडिया का एक बहुत बड़ा काम है, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करना, जनता और सरकार के बीच सेतु के काम को करना, इन सारी चीज़ों में यहाँ पर मीडिया की एक बड़ी भूमिका रहती है। इसलिए यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद चौथा स्तंभ यहाँ पर मीडिया को दिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो चुनावी प्रक्रिया उसके बारे में, तो हमारा संविधान का अनुच्छेद 324, 325, 326, 27, 28 और 29 ये सारे यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, जिसमें अनेक यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। ये सम्मेलन को कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये सम्मेलन जो है 17 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर ज्ञानेश कुमार थे और इसके साथ ही कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी थे जिन्होंने यहाँ पे भाग लिया था। सम्मेलन के बहुत सारे अच्छे प्रभाव देखने को मिले, जैसे कि चुनाव संबंधी गलत जानकारी यहाँ पर अब कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी गलत या फिर अफवाहें फैली हुई थी, इन सारे चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया गया।
मीडिया की चुनावी समझ को यहाँ पे बढ़ाया गया। जिम्मेदार पत्रिका और पत्रकारिता को बढ़ावा यहाँ पे मिलेगा। फेक न्यूज़ और दुष्प्रचार पर यहाँ पे नियंत्रण होगा। जनता तक प्रामाणिक जानकारी पहुँचेगी। चुनाव आयोग और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय हो पाएगा। लोकतंत्र में जनता का विश्वास मजबूत होगा। चुनाव की पारदर्शिता और विश्वसनीयता यहाँ पर बढ़ेगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये सम्मेलन हमारे देश के लिए सकारात्मक प्रभाव यहाँ पे दर्शाता है, क्योंकि ये सरकार और जनता के बीच में जो भी यहाँ पे अफवाहें फैली थी और जिसकी वजह से इनके रिश्ते पर यहाँ पर जो भी दरार आई थी, तो उससे यहाँ पे सुधारा जा सकता है। उन अफवाहों को यहाँ पे दूर किया जा सकता है जो सरकार और लोगों के बीच में फैली हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग आखिर में है क्या? हमारे संविधान में देखा जाए तो अनुच्छेद 324 स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दर्जा देता है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त शामिल है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्य है लोकसभा चुनाव कराना, राज्यसभा चुनाव कराना, राष्ट्रपति चुनाव कराना, उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना और मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। तो ये कुछ प्रमुख कार्य हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। चुनावी प्रक्रिया के बारे में हमें बात किया जाए तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है, जहां पर भारत में ये जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित क्षेत्रों के द्वारा निर्धारित होता है। फिर है मतदाता सूची तैयार करना। 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के पात्र नागरिकों का पंजीकरण किया जा सकता है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करना। निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियां घोषित करता है। इसके साथ ही वो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। नामांकन। उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। फिर नामांकन पत्रों की वैधता की जांच की जाती है कि जिस लोगों ने अपना नामांकन किया है वे उसके हिसाब से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लायक है या नहीं, तो उसके बारे में यहाँ पे जांच किया जाता है। नाम वापसी। उम्मीदवार निर्धारित समय तक नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव प्रचार। राजनीतिक दल प्रचार कर सकते हैं। मतदान। ईवीएम और वीवीपीएटी के माध्यम से यहाँ पर मतदान किया जा सकता है। मतगणना। मतों की गिनती यहाँ पे की जाती है और फिर उसका परिणाम जिसमें विजेता घोषित किया जाता है। तो इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया थी जो भारत में एक चुनावी प्रक्रिया के रूप में यहाँ पे दर्शाता है। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र का यहाँ पर जो है चुनाव किया गया, उसके बाद फिर मतदाता सूची तैयार किया गया, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई, नामांकन हुआ, फिर जांच हुई, फिर नाम की वापसी अगर कोई लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, चुनाव का प्रचार हुआ, मतदान हुई, मतगणना और फिर अंत में परिणाम। तो आखिर में इस प्रकार के जो भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पहल किया गया है, तो इसका लोगों पर, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लोगों में या फिर समाज में जागरूकता यहाँ पे फैलेगी। एक जागरूक मतदाता का निर्माण होगा। मीडिया के माध्यम से लोगों को चुनावी प्रक्रिया की सही जानकारी मिलेगी। इससे मतदाता अधिक जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। फेक न्यूज़ और अफवाहों में कमी होगी। चुनाव के दौरान यहाँ पर ईवीएम, मतदाता सूची, मतदान प्रतिशत या फिर चुनाव परिणामों से जुड़ी हुई गलत सूचनाओं के प्रसार को यहाँ पर कम किया जाएगा और इससे सामाजिक तनाव भी कम होगा। लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ेगा। जब जनता को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और उसकी निष्पक्षता की सही जानकारी मिलेगी, तो चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा मजबूत होगा।
एक जिम्मेदार मीडिया को बढ़ावा मिलेगा। पत्रकार चुनावी नियमों और प्रक्रियाओं को बेहतर समझेंगे, जिससे तथ्यपरक और संतुलित रिपोर्टिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। मतदाता भागीदारी में यहाँ पर वृद्धि होगी। सही जानकारी मिलने से नए मतदाताओं और यहाँ पर महिलाएं, युवाओं और दूसरे दूरदराज क्षेत्रों के लोग भी यहाँ पे मतदान में भाग ही लेंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर होगा। अफवाहों और भ्रामक खबरों में कमी आने लगेगी, जिससे कि लोग चुनाव के दौरान तनाव, हिंसा और विवाद की संभावनाओं को यहाँ पे घटता हुआ देखेगा। पहला अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन केवल पत्रकारों का प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, तथ्याधारित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में चुनाव आयोग की एक मजबूत या फिर महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी जनता तक सही रूप से पहुंचे, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक मजबूती यहाँ पर मिल पाए और लोगों का और सरकार के बीच में समन्वय यहाँ पे बन पाए। तो इस प्रकार ये पहला जो प्रयास किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो हमारे देश के लिए सकारात्मक यहाँ पर एक निष्कर्ष को लाकर खड़ा करेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और साथ में डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको पीपीटी मिल जाएगी न्यूज़ की। थैंक यू।